स्पीड दो, बाहर होके बैठ के स्पीड दो। पैडल चलाओ, पैडल चलाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय तीर्थ नगरी ऋषिकेश में और ये मेरा दूसरे दिन का टूर है। अभी गंगा आरती होने वाली है और हम हैं इस समय त्रिवेणी संगम पर। तो चलिए देखिए ऋषिकेश का ये टूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषिकेश जो कि भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आप चाहे तो गाजियाबाद या फिर दिल्ली से ट्रेन या फिर बस किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप पहले हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो आप बस या ट्रेन से पहले हरिद्वार आ सकते हैं, जिसके बाद आप ऑटो के द्वारा ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने पहले दिन हरिद्वार का टूर किया था तो हम सीधे हरिद्वार पहुंचे थे, जिसके बाद शाम को हम ऑटो से ऋषिकेश आ गए। क्योंकि हमारा ये टूर वीकेंड पर था, जिस कारण हमें यहाँ पहुंचकर जो सबसे बड़ी समस्या आई वो आई रूम ना मिलने की। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद हमें ये धर्मशाला मिली, जहाँ पर हमें 2000 रुपए का रूम भी मिल गया। रूम पर रेस्ट करने के बाद फिर हम चल दिए खाना खाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमने होटलों में देखा हम तो दंग रह गए। यहाँ पर होटलों में भी काफी भीड़ थी, जिसके लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ा और तब जाके हमें खाना मिल पाया। खाना खाने के बाद फिर हम आ गए रूम पर। रात को रूम पर रेस्ट करने के बाद सुबह हम चल दिए नीलकंठ महादेव के दर्शन प्राप्त करने। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक है पैदल मार्ग और दूसरा है रोड मार्ग। पैदल मार्ग की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर की है और इसके लिए आपको जानकी झूला से अपना ट्रैक शुरू करना होगा। वहीं रोड मार्ग की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर की है और इसके लिए आप जीप द्वारा जाएंगे। ये जीपें आपको जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला सभी जगह से उपलब्ध करा दी जाती हैं। मुझे भी जानकी झूला पर पहुंचकर ऐसी ही एक जीप मिल गई। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं यही है लक्ष्मण झूला। नीलकंठ महादेव तक जाने वाली ये जीपें 250 रुपए में आने और जाने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए मन में पहले से ही उत्साह था, लेकिन उस उत्साह को दुगना कर रहे थे ये खूबसूरत रास्ते। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते कब सफर तय हो गया इसका पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए बाबा नीलकंठ महादेव के दरबार में। नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी काफी पौराणिक है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो उसको महादेव ने यहीं बैठकर पिया था। इतनी सुबह सुबह यहाँ आने का एक जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिला वो था कि यहाँ पर उस समय भक्तों की भीड़ काफी कम थी। नीलकंठ महादेव में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक है। ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालु अक्सर नीलकंठ महादेव के दर्शन प्राप्त करने जरूर आते हैं, तो अच्छा रहेगा कि यदि आप सुबह सुबह ही नीलकंठ महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए आ जाएं। मैं भी सुबह सुबह गंगा जल लेकर पहुंच गया बाबा नीलकंठ महादेव के मंदिर में और फाइनली मुझे महादेव के दर्शन प्राप्त हो गए।
मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही महादेव जी की आरती में भी मुझे शामिल होने का अवसर मिला। दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हम वापस चल दिए ऋषिकेश की ओर। यहाँ मार्ग में हमें कई सारे ऐसे स्पॉट्स भी देखने मिले जहाँ पर लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। रिवर राफ्टिंग की बुकिंग के लिए ऋषिकेश में आपको जगह जगह ऑफिस देखने मिल जाएंगे, तो हमने भी एक ऐसे ही ऑफिस से अपनी रिवर राफ्टिंग की बुकिंग करा ली। रिवर राफ्टिंग का कोई फिक्स चार्ज नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर 500 रुपए में रिवर राफ्टिंग करा दी जाती है, लेकिन जब क्राउड ज्यादा होता है तब ये रिवर राफ्टिंग 500 से लेके 1200 रुपए तक में भी कराई जाती है। हमारी रिवर राफ्टिंग की बुकिंग 600 रुपए की हुई थी। बुकिंग कराने के बाद हमें बुकिंग ऑफिस से ही जीप के द्वारा स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर जाया जाता है और फिर शुरू हो जाती है हमारी रिवर राफ्टिंग की तैयारी। कैसा लुक एट द कैमरा? तो 3 टाइम्स बोलो गंगा मैया की। So first rapid coming, rapid name, initiation plus body surfing, अच्छा है rapid. Rowing देना, okay? All forward first. With body move. Power लगाओ। हाँ बिल्कुल सही और तेज हो थोड़ा। यहाँ फोन ले जाना थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए आप रिवर राफ्टिंग कराने वाले बंदे से ही वीडियो ले सकते हैं। स्टॉप बोल दो। चलो फॉरवर्ड पैडल चलाओ। सो नहीं रोइंग करो स्पीड दो। बाहर होके बैठ के स्पीड दो। पैडल चलाओ पैडल नहीं हो रहा सर आगे। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये अब तक हमने सिर्फ सुना ही था, लेकिन रिवर राफ्टिंग करने के बाद हमें ये फील हुआ कि वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। रिवर राफ्टिंग का जो एंड पॉइंट था वो था राम झूला। तो रिवर राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम घूमने आ गए राम झूला को। इस झूले पर चलने के बाद आपको एहसास होगा कि वाकई में ये झूलता है। श्रद्धालु अक्सर यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पर नजदीक में जानकी झूला भी स्थित है। जानकी झूला देखने के बाद फिर हम चल दिए नीर वाटरफॉल की ओर। नीर वाटरफॉल की दूरी जानकी झूला से लगभग 6 किलोमीटर की है। यहाँ ऋषिकेश में आपको बाइक भी रेंट पर मिल जाएगी, जिसका की चार्ज लगभग 800 से 1000 रुपए होता है। इसका उपयोग आप पूरे 24 घंटे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन क्राउड ही इतना अधिक था कि बाइक हमें रेंट पर मिल ही नहीं पाई, जिस कारण बाइक वाले ने खुद अपनी 2 बाइकों पर हम 4 लोगों को नीर वाटरफॉल पर छोड़ा और वहां से वापस लेके आया। और इस ट्रिप का चार्ज उसने हमसे 1500 रुपए लिया था, जो कि काफी महंगा था। और इसका कारण सिर्फ यही था कि ये पीक सीजन था। इसलिए आप जब भी ऋषिकेश घूमने का प्लान करें तो कभी भी पीक सीजन में ना जाएं। नीर वाटरफॉल पर एंट्री के लिए 30 रुपए की टिकट भी पर कैंडिडेट के हिसाब से लेनी पड़ती है। टिकट लेने के बाद फिर हम पहुंच गए फाइनली नीर वाटरफॉल पर। यहाँ पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ आई हुई थी। लगभग 500 मीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल पॉइंट पर। लगभग 1 घंटे हमने यहाँ पर एंजॉय किया। यहाँ पर कुछ लोग आपको नहाने के बाद मैगी खाते हुए भी दिख जाएंगे।
यहाँ पर खाने पीने की छोटी मोटी चीजें और भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनके चार्जेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। पूरे दिन घूमने के बाद अब बारी थी थोड़ा रेस्ट करने की, तो हम चल दिए अपने रूम की तरफ। रूम पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम आ गए त्रिवेणी घाट पर। त्रिवेणी घाट यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर हमने शाम को स्नान किया और हम तैयार होने लगे गंगा आरती के लिए। इस समय हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमने हरिद्वार की गंगा आरती तो मिस कर दी थी और अब बारी थी ऋषिकेश की गंगा आरती में शामिल होने की, और ये हमारी ट्रिप का सबसे बेस्ट इवेंट था। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की तैयारी लगभग 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और गंगा आरती का समय 6 बजे का होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु सहयोग करते हैं उनके द्वारा पूजन कराया जाता है, जिसके बाद धूप आरती होती है और तब प्रारंभ होती है गंगा आरती। गंगा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से गंगे मैया की आरती उतारे। ओम जय गंगे मैया जय गंगे जो तुमको गंगा आरती में शामिल होने के साथ ही हमारी ऋषिकेश हरिद्वार की ये यात्रा पूरी हो गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आ सकता है। यदि आप दिल्ली या गाजियाबाद से अपनी यात्रा ट्रेन द्वारा शुरू करते हैं तो ट्रेन के टिकट का चार्ज प्लस हरिद्वार से ऋषिकेश और दोनों जगह घूमने का ट्रांसपोर्ट का चार्ज कुल मिला के आपको शेयरिंग में लगभग 1000 रुपए पड़ सकता है। इसी के साथ यदि आप 2 लोग आते हैं तो ऑफ सीजन पर नॉर्मली आपको 1000 रुपए में रूम भी मिल जाएगा, यानी पर पर्सन 500 रुपए रूम का चार्ज रहेगा। ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 दिन और 1 रात का हरिद्वार ऋषिकेश घूमने का प्लान है। यहाँ पर आपको 2 दिन और 1 रात के खाने का चार्ज लगभग 500 रुपए पर पर्सन पड़ सकता है। यदि आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग भी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए रहेगा।
इसके साथ ही यदि आप हरिद्वार में माता चंडी देवी और माता मनसा देवी दोनों में से किसी एक जगह अगर रोप वे का उपयोग करते हैं तो वहां पर रोप वे का चार्ज लगभग 300 रुपए आने और जाने का रहेगा। इस तरह जब आप देखेंगे तो 3000 से 4000 रुपए में 2 दिन और 1 रात का हरिद्वार ऋषिकेश घूमने का प्लान आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।